साथियों नमस्कार, मैं हूं अमराराम और आप मेरा देख रहे हैं एरोग्या फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज मैं बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर हूं कि आखिर इस बायतू विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर कितना कार्य हो पाया है और यहां की हकीकत और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है और बिल्कुल अभी जो लोग हैं वो चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से 3 धुरंधर मैदान में हैं और 3 भी एक ही वर्ग से आते हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये जो बायतू विधानसभा क्षेत्र है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और गांवों की क्या विकास हुआ है, गांवों की हकीकत क्या है, यहाँ की पेयजल व्यवस्था को लेकर क्या मामला है, यहाँ सड़कें कैसी हैं, विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्थाएं क्या है और कितना यह विकास हो पाया है। क्योंकि यहाँ हरीश चौधरी है, वो पहले सांसद भी रहे हैं, रेवेन्यू मंत्री भी रहे हैं और अभी वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के विधायक भी है। और अब की बार 2023 विधानसभा चुनाव से यहाँ बायतू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं जहां भी ये बायतू विधानसभा क्षेत्र के अकदरा से पनावड़ा के बीच जो सड़क जाने वाली मुख्य सड़क है वहां मैं मौजूद हूं और यहाँ की जो सड़क व्यवस्था को मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की सड़क व्यवस्थाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा सड़कें टूटी हुई है। पेयजल को लेकर यहाँ ग्रामीणों से मैंने बात करने की कोशिश की है तो पेयजल को लेकर बहुत बड़ी यहाँ समस्या है। जरूर कहीं कहीं पाइपलाइन जरूर बिछाई गई है लेकिन वहाँ पानी एक बूंद भी नहीं आता है। शिक्षण व्यवस्थाओं को लेकर विद्यालय जरूर क्रमोन्नत हो गए हैं लेकिन वहाँ शिक्षण व्यवस्थाएं बिल्कुल सरमराई हुई है, वहाँ पद लंबे समय से रिक्त है। और जो ये सड़कें हैं इस क्षेत्र की, बायतू विधानसभा क्षेत्र की, वो सड़कें बहुत ही ज्यादा खस्ताहाल है और टूटी हुई सड़कें हैं। जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ ऐसी स्थिति है कि वहाँ ग्रेवल सड़क है वो भी काफी हद तक बेहतर होती है, लेकिन इतनी ये जो सड़कें हैं वो टूट चुकी है। बिल्कुल यहाँ कोई सड़कों को लेकर यहाँ विकास नहीं हुआ है लंबे समय से लेकर। पेयजल को लेकर भी ग्रामीणों में काफी रोष है, शिक्षण व्यवस्था को लेकर भी रोष है और यहाँ रोजगार को लेकर भी काफी युवाओं में वो रोष नजर आ रहा है। क्योंकि युवाओं के पास वो रोजगार को लेकर भी यहाँ कोई विशेष काम है इन जनप्रतिनिधियों ने, इन मंत्रियों ने या यहाँ के विधायकों ने वो काम है वो नहीं करवाया है। क्योंकि ये बायतू विधानसभा क्षेत्र है वो बाड़मेर और जैसलमेर का वो विधानसभा क्षेत्र आता है। क्योंकि यहाँ से अभी वर्तमान में कैलाश चौधरी वो जो सांसद भी है और केंद्र में वो कृषि राज्य मंत्री भी है और हरीश चौधरी है वो भी अपने कांग्रेस में बहुत पुराने और यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के सांसद भी रहे हैं और रेवेन्यू मंत्री भी रहे हैं और अभी वर्तमान में वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है और अभी भी वो चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ विकास को लेकर काफी लोगों में बहुत बड़ी दिक्कत है और सड़कें बिल्कुल टूटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है और अब की बार देखते हैं कि आखिर चुनावी रुझान की माहौल में क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी 3 धुरंधर है, कांग्रेस से हरीश चौधरी है, बीजेपी से बालाराम चौधरी है और कल ही बायतू विधानसभा मुख्यालय पर बहुत बड़ी एक चुनावी सभा का यहाँ आयोजन किया गया था और देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी यहाँ आकर चुनावी सभा को संबोधित किया है। लेकिन विकास के नाम पर यदि देखा जाए तो बायतू विधानसभा क्षेत्र है वो काफी बहुत पीछे है। क्योंकि इस सड़कों की स्थिति देखकर ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ विकास तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो अभी मैं यहाँ के स्थानीय एक हमारे पास युवा हैं, उनसे भी मैं मुखातिब करवाना चाहूंगा कि आखिर विकास को लेकर यहाँ क्या ग्राउंड है। सर जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम भगवान आराम। भगवान आराम जी, आप कहाँ से हैं? अकड़रा से। आप अकड़रा से हैं। तो यहाँ को लेकर अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावों में आप क्या माहौल है, कैसा नजर है यहाँ का? माहौल तो सर ठीक ही है पर हमारा तो लाइट नहीं, अभी पोल रोपा खड़ा हुआ 2 साल होगी। यानी आपकी लाइट भी नहीं है और सड़कें हैं बिल्कुल टूटी है, सड़कें भी टूटी हुई है। पानी को लेकर आप? पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। तो ये जो बायतू विधानसभा क्षेत्र है वो बाड़मेर और जैसलमेर का वो क्षेत्र आता है जहाँ से यहाँ मंत्री है, सांसद है वो भी यहाँ से कैलाश चौधरी है, वो भी केंद्र में मंत्री है, हरीश चौधरी है वो भी रेवेन्यू मंत्री रहे हैं और यहाँ से लंबे समय से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। और आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? हमारा सब ये पानी वाली है मेन और लाइट वाली है सर। अच्छा। बीजी है सड़क वाली। अच्छा, तो अभी जो चुनाव आ रहे हैं, चुनावों में हरीश चौधरी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बालाराम जी भी लड़ रहे हैं, उम्मीदवार जी लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या मांग है? मांग तो मैं जैसी हो जैसे ठीक ही है पर है तो विकास की मांग आपने क्या रखी है? क्योंकि सड़कें आपकी बिल्कुल टूटी हुई है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। बोलो। चलो भाई साहब जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, आप किस विधानसभा क्षेत्र से और आपका कौन सा गांव है? मैं बायतू विधानसभा क्षेत्र से हूँ और कानोड़ गांव है मेरा। कानोड़ गांव से आप आते हैं। तो विकास को लेकर यहाँ क्या आपकी विशेष इस विधानसभा क्षेत्र बायतू में है?
विकास को लेकर के तो अभी तो विकास तो वही नहीं है, कहाँ हुआ विकास। ये सड़कें देख लो टूटी हुई पड़ी है। पेयजल व्यवस्था कैसी है इस क्षेत्र की? पेयजल व्यवस्था वो पाइप लगवा दिए, पानी आ नहीं रहा है। बिजली व्यवस्था कैसी है यहाँ इस क्षेत्र में? बिजली को लेकर अगदेड़ा क्षेत्र में तो बिजली है ही नहीं। ये 10 घर है यहाँ पर, मेघ वालों के यहाँ पर बिजली है ही नहीं। उसको लेकर कम से कम 10 साल हो गए, यानी 50 सालों से यहाँ बिल्कुल देश आजाद होने के बाद अभी तक आपके यहाँ बिजली है वो घरों तक नहीं पहुँच पाई है। पहुँच नहीं पाई है। उसके सिवाय आपके मेन विकास के क्या क्या मुद्दे हैं जो अब की बार आप आपके जो चुनावी मुद्दे आप बनाओगे, या जो आपके प्रतिनिधि उनको आप बता रहे हैं कि भाई हमारे ये चुनावी मुद्दे हैं? चुनावी मुद्दे तो एक तो सड़क का मामला है, पानी का मामला है, बिजली का मामला है। तो आपका जो बाईतू विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ से जो अभी सांसद है वो कैलाश जी चौधरी है और वो केंद्र में मंत्री भी है। हरीश जी चौधरी वो कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता भी रहे हैं और यहाँ से सांसद भी रहे हैं और पिछले समय यहाँ रेवेन्यू मंत्री भी रहे हैं और अभी भी वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन नेताओं को लेकर? प्रतिक्रिया, हम तो वोट तो देंगे RLP को। RLP को दे रहे हैं? यानी आपका जो विकास के काम तो उम्मीद ही करवाएंगे, वो भी RLP का काम करवाएगी। तो आप अब की बार कांग्रेस या बीजेपी को वोट नहीं दे पाएंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। तो कल आपके बाईतू विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, बहुत बड़ी चुनावी सभा की थी, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो आए होंगे, वो बिल्कुल वोटों के लिए आए हैं, बालजी को जिताने के लिए। बाकी उनका कोई मकसद नहीं है। काम करवाना होता तो कब का करवा चुके होते। तो एक कहने का मतलब आपका युवाओं का यही है कि इस क्षेत्र में विकास है वो बिल्कुल नहीं हो पाया? बिल्कुल हुआ ही नहीं है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र को लेकर? शिक्षण व्यवस्था कैसी है यहाँ इस माहौल में? शिक्षा को लेकर क्या आपका रुझान? शिक्षा को लेकर तो यहाँ पर कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल है, नजदीक स्कूल भी नहीं है। और वहाँ पर भी बच्चे जाते हैं तो पैदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ता होता है तो वापस मोटरसाइकिल पर भी छोड़ते हैं, लेकिन वो पैदल बच्चे जाते हैं तो परेशानी होती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे साथ यहाँ युवा और यहाँ बच्चे सहित तमाम जो लोग यहाँ खड़े हैं, और मैं अभी बाईतू विधानसभा क्षेत्र के ग्राउंड रिपोर्ट हूँ, यानी ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। और विकास को लेकर बिल्कुल यहाँ जो मुद्दा है वो बिल्कुल यहाँ शून्य नजर आ रहा है। न तो सड़कें हैं, न पेयजल है, न बिजली व्यवस्था है, और न ही यहाँ की कोई शिक्षण व्यवस्था है। यानी यहाँ से सांसद है वो भी बाईतू विधानसभा क्षेत्र से ही है, और हरीश जी चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता और पहले रेवेन्यू मंत्री, और अभी इस बार और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम यहां के बड़े बड़े नेता वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल यहां जीरो है, विकास बिल्कुल यहां नहीं हो पाया है। तो तमाम मेरा जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि अब की बार जो चुनावों का माहौल है, आप चुनावों में जो भी आपके प्रत्याशी है, जो भी उम्मीदवार है, उनके सामने आप सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल व्यवस्था से लेके बिजली और यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है उस विकास के मुद्दे आप उठाइए, ताकि आपके इस क्षेत्र का विकास हो सके। मैं अमराराम, बाईतू विधानसभा क्षेत्र, बाड़मेर, राजस्थान।